हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है हरियाणा जीके की सीरीज जो आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था? कुरुक्षेत्र में, पानीपत में, रोहतक में या तराइन में? तो गाइस, तराइन में जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो तो हुआ था 1191 में। तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था आपके 1192 में। तो 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को जो था हराया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? तो ये तुगलक वंश से संबंधित रखते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो थी हिसार की स्थापना की थी। ठीक है, 1354 में की थी, याद रखेंगे आप। किस नगर की स्थापना? वही रिपीट क्वेश्चन है, हिसार की। हिसार नगर की स्थापना वही फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार कैसा है, एक नया क्वेश्चन बन सकता है कि हिसान जो आपका हिसार है वो किस भाषा का शब्द है? तो जो हिसार है आपका अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है किला। और 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसको बसाया था। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके बन गए हैं। सन 1354 में किस मुसलमान शासक ने? वही फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अलग अलग जो है आपके क्वेश्चन पेपर में ये आए हुए हैं ना सवाल, और अलग अलग भाषा में हो गए। ठीक है, फतेहाबाद जिले का जो नाम है इसके ना स्त्रोतीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है जिसकी नींव डैश द्वारा 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खां के नाम पर जो है रखा गया था। तो जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक हैं, उन्हीं का जो बेटा था, कौन था आपका? फतेह खां। तो फिरोज शाह तुगलक ने ही फतेहाबाद जिले का नाम रखा था अपने बेटे फतेह खां के नाम पर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि हरियाणा के फतेहाबाद नगर की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 14वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, तुगलक वंश के जो शासक थे फिरोज शाह तुगलक ने की थी, और इन्होंने अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर फतेहबाद रखा था। और फतेहबाद जो जिले का कुल क्षेत्रफल है 2538, और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर आपको 942 याद रख लेना, फिर 011 अपने आप याद आ जाएगा। 942 जनसंख्या थी फतेहबाद की अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, फतेहबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया था? फतेह कहाँ। आगे बढ़ते हैं, रिपीट क्वेश्चन होता रहेगा। तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा जो है नगर बसाया था? आप सबको पता है, फतेहबाद। ठीक है, ये आपके जो है फतेहबाद बिल्कुल पास में ही है ना हिसार जिले के। तो नगर कौन सा बसाया था? फतेहबाद, जो अपने फतेह खां अपने बेटे के नाम पर। इब्राहिम लोदी का मकबरा, वेरी इंपॉर्टेंट, डैश में स्थित है। तो इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो आपके पानीपत में स्थित है। मकबरे जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो आपके पानीपत में स्थित है। आगे, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला आपका अंतिम हिंदू शासक कौन था? हर्षवर्धन, हेमचंद्र, राव तुलाराम या मोहन सिंह? तो हेमचंद्र जो थे आपके लास्ट हिंदू शासक थे दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले। ठीक है, जिसको आप हेमू भी कहते हो। हेमू का जन्म हुआ था अलवर क्षेत्र में, राजगढ़ के निकट में हुआ था 1501 में। ठीक है, अशोक कालीन जो टोपरा है वो हरियाणा के यमुनानगर जिले अभिलेख को किसने हरियाणा के फिरोज शाह कोटला में जो था स्थापित किया था? देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर एक और बना है कि जो अशोककालीन टोपरा है वो हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो वो था आपका यमुनानगर जिले में। फिर उस अभिलेख को कहाँ जो है दिल्ली के पास फिरोज शाह कोटला में जो है स्थापित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था फिरोज शाह, अगर कोटला है तो फिरोज शाह तुगलक ने ही जो स्थापित करवाया था। क्वेश्चन एक बन सकता है एक और कि जो अशोककालीन टोपरा था, टोपरा अभिलेख था, उसको जो है फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ पे स्थापित करवाया था? तो फिरोज शाह कोटला में करवाया था। और कहाँ करवाया है, किस शहर में था? तो दिल्ली में था। ठीक है, ये अशोक का टोपरा अभिलेख है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको उखाड़ के ना दिल्ली ले गए थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? सिरसा में, फतेहाबाद में, हिसार में? देखिए, सब में किया था। तैमूर ने सिरसा पे भी अटैक किया था, फतेहाबाद पे भी किया था, और हिसार में भी किया था। ठीक है, आगे,
तराइन की दूसरी लड़ाई जो है किसने जीती थी, किस किस के बीच में हुई थी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। और कब हुई थी ये आपकी 1192 में हुई थी। पहली कब हुई थी, 1191 में हुई थी। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि दूसरी लड़ाई जो है किसने जीती थी, तो दूसरी लड़ाई जीती थी मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, चलिए कौन सा गलत है। हिसार का संस्थापक है फिरोज शाह तुगलक है। फरीदाबाद का संस्थापक है शेख फरीद। रेवाड़ी का संस्थापक है राजा रेवात। और सिरसा का जो है संस्थापक है राजा सरस। जो इसमें गलत है ना वो है आपका रेवाड़ी, बाकी सब सही है, एक बार उसे देख लेते हैं। हिसार का जो संस्थापक है हमने अभी अभी पढ़ा है फिरोज शाह तुगलक। फरीदाबाद का फरीदा फरीद, शेख फरीद। ठीक है, ऐसे ऐसे करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। सिरसा सरस, राजा सरस जो है सिरसा के संस्थापक हैं। ठीक है, देखिए वही बात हो रही है। रेवाड़ी का जो संस्थापक था वो था आपका बनारसी दास। कौन था, बनारसी दास। 4 क्वेश्चन यहाँ आपके बन गए हैं। ठीक है, बनारसी दास जो थे रेवाड़ी के संस्थापक थे। सिरसा के जो संस्थापक थे वो थे सरस। फरीदाबाद के थे फरीद। और हिसार के थे फिरोज शाह तुगलक। वो हुए थे 1354 में। हम ये बार बार अभी पढ़ चुके हैं। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था जिसने हरियाणा के जंगल तक कटवा दिए और अत्याचार बहुत ज़्यादा किए थे, वह कौन था। देखिए महमूद गजनवी तो नहीं था, शाहबुद्दीन बिन था, बलबन था जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए और अत्याचार बहुत ज़्यादा किए थे। और ये जो था गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, महमूद गजनवी गोरी का तो जो कहते हैं कि जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ये तो तुर्क था ना। ठीक है, आगे फिरोज शाह तुगलक ने कौन से जिले की स्थापना की थी, वही रिपीट क्वेश्चन हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने, जिसने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए और बहुत सारे पेड़ कटवा दिए, उस बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास जो था कब किया था, ये किया था आपके 1265 में। 1265 में जो शक्तिशाली मेवे थे उनकी शक्ति को नष्ट करने का प्रयास इसने किया था 1265 में। और ये भी चीज़ हम थोड़ी सी पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि बलबन ने जो थे बहुत नागरिक और सैनिक सुधार किए थे। वही जिसने जंगल भी कटवाए हैं उसने सैन्य सुधार भी किए हैं। और यहाँ पर 1265 में जो मेवे कोई जाति है उनको डरा धमका कर दिल्ली में उसने वहाँ पर शांति स्थापित की, क्योंकि जो ये मेवे जनजाति थी ये बहुत गंदे थे और दिल्ली के लोगों को ये अक्सर लूटते थे। और जो इस चीज़ का जो है वर्णन किसने किया है कि 1265 में ये चीज़ उस समय थी, तो इस चीज़ का जो वर्णन है वो बर्नी के द्वारा किया गया है। याद रख लेंगे बलबन और बर्नी। ठीक है, तो 1265 बर्नी बलबन, इस तरह जो है आप याद कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है, हमें तो याद करने से मतलब है। देखिए इब्राहिम लोदी का मकबरा हमने पढ़ लिया है, ये पानीपत में है। फिरोज शाह तुगलक ने, वही रिपीट क्वेश्चन। अब आ गया है मुगल काल में हरियाणा। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था, तो हम सबको पता है कि इब्राहिम लोदी और आपके बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बहुत ही कहेंगे कि भयानक ही कहेंगे कि बाबर जो था इसमें जीत गया था और इसके बाद इसने मुगल साम्राज्य की जो थी स्थापना कर ली थी। ठीक है, और एक कहते हैं ना कि घर का बेदी लंका ढाए, तो यही बात जो थी इब्राहिम लोदी के साथ थी, क्योंकि इसके चाचा और मामा नहीं चाहते थे कि ये जो है आगे ये वंश बढ़े। और इसने जो किया था इनवाइट बाबर को किया था। लेकिन बाबर को इस पर्पस से इन्होंने इनवाइट तो किया था कि आए बस युद्ध लड़े और चला जाए, लेकिन यहाँ तो ये टिक ही गया था, तो ये ज़्यादा खतरनाक था। ठीक है, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पहला युद्ध हुआ और वो कहाँ हुआ, पानीपत में। ठीक है, आगे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। 1526 और डेट है आपकी 21 अप्रैल। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। नेक्स्ट 1526 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर, वही पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई 1526। अकबर के समय जो था रेवाड़ी का शासक कौन था, अकबर के समय जो था रेवाड़ी का शासक था हेमचंद्र, जिसे हेमू कहते हैं। ठीक है, और ये अंतिम हिंदू सम्राट था। ये भी क्वेश्चन अभी अभी हमने पढ़ा है। अकबर और हेमू के बीच में प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है कब लड़ी गई थी, तो ये लड़ी गई थी 1526 नहीं है 1556 में। 1556 में, ए ऑप्शन करेक्ट है। 1556 में जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी और पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी आपकी 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है,
तो देखिए 30 साल बाद हुई है, 30 साल बाद ये लड़ाई हुई है। और किस किस में, यहाँ 1526 में तो हुई है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। यहाँ जो लड़ाई हुई है वो हुई है अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। और अकबर का यहाँ पर संरक्षक था बैरम खां। बैरम खां ने जो था अकबर की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी क्योंकि वो इतना सक्षम नहीं था, ठीक है, उस समय। आगे बढ़ते हैं, बैरम खां के नेतृत्व में ये एक निर्णायक था। आगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था, तो ये किया था इसने हेमू को, क्योंकि हेमू से ही इसकी लड़ाई हो रही थी। हेमू इसमें हार गया था, ठीक है, 1556 में। 1526 में वही पानीपत का युद्ध हुआ है। आगे बढ़ते हैं, रिपीट क्वेश्चन हमने नहीं करने हैं। देखिए एक ये पढ़ लेते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी, याद हो गया होगा आपको। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, बैरम खां, ये जो था अकबर का संरक्षक था, सेनापति था जो कह लीजिए। और जो हेमू था शेर शाह सूरी का सेनापति था, जिसमें आपका इसने जो है अफगान वंश की स्थापना की थी शेर शाह सूरी ने। जो बाबर का जो पुत्र था हुमायूं को 15 जो है वर्ष के लिए जो था निकाल दिया था भारत से, और वहाँ पर इसने जो है शासन किया था शेर शाह सूरी ने। आपके इतिहास में इसका एक अलग से चैप्टर भी है, ठीक है, क्योंकि मैं हिस्ट्री की लेक्चरर हूँ, तभी ये जो है इतिहास जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप मेरे इतिहास की वीडियो भी देख सकते हैं। आज जो है अपलोड करूँगी मैं प्लासी और आपका जो बक्सर का युद्ध है, तो वो जो मैं अपलोड करूँगी, आप देखिएगा। बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, एमए की जो है आपको जो अगर आप कर रहे हैं हिस्ट्री से रिलेटेड तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैं अभी करवाती हूँ, ठीक है। चलिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध हो गया। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 में, जो कि आपका हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली में, ठीक है, 61 में जाके हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोडरमल जुड़े हुए थे, किससे जुड़े हुए थे टोडरमल, ये भूमि राजस्व सुधार से जुड़े हुए थे। और जो ये टोडरमल थे ना, ये टोडरमल आपके ना अकबर के जो है नवरत्नों में से एक थे टोडरमल, ठीक है। चलिए, भूमि पैमाइश का जो आयोजन है टोडरमल ने ही किया था। पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई डैश में लड़ी गई थी, तो ये तो आप सबको पता ही है कि पानीपत में ही लड़ी गई थी। नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों से किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध हुआ था। सतनामी सैनिकों से जो है ना, जिसका बहुत ज़्यादा भयंकर युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका औरंगजेब का। नारनौल के क्षेत्र में जो है सतनामी सैनिकों ने मुगल सम्राट जो औरंगजेब की सेना को उससे बहुत ज़्यादा गंदा युद्ध किया था, ठीक है। तो ये चीज़ सिर्फ आपको याद रखनी है, औरंगजेब हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। आगे यहाँ पे हमने जो है मिलान करना है। देखिए ये आपको पता लग गया होगा क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको है ऊपर बता दिया है, हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी 1556 में, बता चुकी हूँ आपको, वही जो है रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, ठीक है, वही रिपीट। पानीपत की पहली लड़ाई, बाबर की सेना और डैश के बीच में लड़ाई, पानीपत का पहला युद्ध, ये भी हम कर चुके हैं। यस, ये देखिए बाबर की सेना, अब देखिए क्वेश्चन की जो है फॉर्म चेंज हो गई है कि बाबर की सेना और डैश के बीच लड़ाई जो हुई थी, पानीपत का पहला युद्ध कहलाता है। किस किस के साथ हुई थी, लोधी साम्राज्य का था ना वो बंदा, इब्राहिम लोधी, ठीक है, तो लोधी साम्राज्य हमारा फाइनल उत्तर है। चलिए, अकबर के समय रेवाड़ी का शासक सबको पता है, ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, ठीक है, जो थे आपके हेमचंद्र थे, या आप हेमू भी कहते हैं। प्रसिद्ध राजा हेमू विक्रमादित्य जिसने हरियाणा में शासन किया था, पहले एक क्या था वो, पहले ना एक व्यापारी था, नमक का व्यापारी था। हेमू क्या था, हेमू पहले रेवाड़ी का एक नमक व्यापारी था। और हेमू अपनी जो है योग्यता के बल पर ही शेर शाह सूरी की सेना में ये शामिल हो गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हेमू का बार बार जिक्र आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो इससे ही रिलेटेड है, ठीक है। अहमद शाह आपका जो शेर शाह सूरी के साथ इसका संबंध है, इसलिए ये हेमू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रेवाड़ी का एक नमक व्यापारी था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह आप एक चीज़ को ना याद कर सकते हैं। जैसे याद करने का मैं तरीका बताती हूँ, मान लीजिए आपने ये हेमू ही लिख दिया और आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें याद करनी है, याद करने का तरीका बता रही हूँ। जैसे हेमू इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है 1556 में, उसमें इसका रोल है पानीपत का, ठीक है। पानीपत के युद्ध में एक ये नमक व्यापारी था, इस तरह याद कर सकते हो, ये एक नमक व्यापारी था। नाम किससे जुड़ा हुआ है हेमू का, तो ये जो है शेर शाह सूरी की सेना में शामिल था। इस तरह आप चीज़ों को याद कर सकते हो।
कोई भी अगर आपको कोई चीज़ ऐसे मिलती है, कुछ नया फैक्ट मिलता है, जहाँ पर आपने ये चीज़ें सारी लिखी हुई हैं, वहाँ पर एक फैक्ट को जोड़ दो, एक पेज जो है साथ में छोड़ दो। अगर कोई चीज़ नई ऐड ऑन होती है ना, तो वो साथ में लिखी जाएगी, नहीं तो नोट्स के थ्रू हो जाएगी। मैं तो यही करती हूँ, आप भी ये तरीका कर सकते हो। चीज़ों को बार बार जो है उन्हीं चीज़ों को बार बार मत देखो कि जो आपने पढ़ लिया है, नई चीज़ों को खोजो। अगर कुछ नया क्वेश्चन आता है, तभी आपको इतने सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ। आपने अब हिस्ट्री जो है अपने जो है हरियाणा जी के पढ़ ली होगी ऑलमोस्ट। हरियाणा में हरियाणा जी के तो मेन है ही, लेकिन हमने रिवाइज कर रहा है, बार बार चीज़ों को पढ़ना है। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा और ना कुछ याद रहता। ठीक है, चलिए। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हरियाणा में कौन सा युद्ध हुआ था? तो हमने अभी अभी पढ़ा था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, क्योंकि दूसरा और पहला युद्ध मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें कौन जीता था? तीसरी लड़ाई में, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे जीते थे, अहमद शाह अब्दाली जीता था। ये जो हुआ था आपका हुआ था 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, 61 को जो था इसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था, और जो आपके मराठे हैं इसमें हार गए थे। आगे बढ़ते हैं। 61 में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में डैश बादशाह अब्दाली जो था मराठों ने हराया था, तो ये अफगान के थे। सूफी संत बू अली, देखिए नया क्वेश्चन है। सूफी संत थे एक बू अली शाह कलंदर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपके पानीपत में। ठीक है, बू अली शाह कलंदर, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था पानीपत में। बहुत बू आ रही है, पानीपत में। ठीक है, तो इस तरह जो है आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सी जगह आपको सूरदास के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? कौन सा ऐसा स्थान है जिसे सूरदास के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? वो फरीदाबाद में एक जगह है सीही। सूरदास सीही, सीही इनका क्या है? जन्म स्थान है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध, वही रिपीट क्वेश्चन। डैश नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में जो लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी करनाल की लड़ाई। अब देखिए क्वेश्चन से भी हो सकता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ऑप्शन के थ्रू भी हो सकता है। हिसार की कोई लड़ाई नहीं हुई थी, तराइन की जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी आपके 1151 में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी ना, मैंने अभी अभी आपको बताया 1191 में लड़ाई हुई है। और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो हमने अभी अभी पढ़ी है, मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें मराठे जो है हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुई करनाल की लड़ाई। ये कब हुई थी? ये देखते हैं, ये हुई थी आपके 1739 में। 1739 में जो था नादिर शाह जो है इसने हमारे भारत पर कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, और इस युद्ध में इनके बीच में हुआ था युद्ध। और यही जो नादिर शाह इसने लूटपाट मचाई थी ना यहाँ हरियाणा में, आप पूछ नहीं सकते। मतलब कोहराम मचा दिया था इसने, बहुत ज़्यादा, भारत में बहुत ज़्यादा कोहराम मचा दिया था। और करनाल युद्ध में जो है इसने मुगल सेना को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और एक और चीज़ इसने करी, नादिर शाह जो है अपने धन के साथ साथ हमारे यहाँ से कोहिनूर हीरा भी ले गया, जो अब भारत में हमारे नहीं है, और महीहूर सिंहासन भी ये ले गया था, जो कि शाहजहाँ का था। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। 164 1756 से 1757 के दौरान जो है हरियाणा राज्य किसके नियंत्रणों के जो है अधीन था? देखिए उस समय जो था 1756 से 57 की बात करें तो ये मराठों के, हरियाणा राज्य जो था, देखिए जो हरियाणा राज्य था उस समय मराठों के अधीन था। क्योंकि अगर हम इस सन की बात करें तो 1757 में आपकी प्लासी की लड़ाई हो गई थी। तो कह सकते हो कि आप भारत के लेवल पे तो अंग्रेज और बंगाल में बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें चल रही थी। ठीक है, और अंग्रेज़ों ने बंगाल पे बहुत ज़्यादा अधिकार जमा लिया था। अगर यहाँ बात हरियाणा राज्य की आ रही है तो हरियाणा राज्य पर उस समय जो था मराठों का नियंत्रण था। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, मराठों ने हरियाणा पर जो है अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थल है, कौन सा है? सलारगंज गेट, कोस मीनार, काबुली बाग या काला अम्ब? जो काला अम्ब है वो एक आपका स्थान है, काला अम्ब। देखते हैं इसको। काला अम्ब आपका एक प्रसिद्ध स्थान है, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है यहाँ पर लड़ी गई थी, काला अम्ब में। काले हैं अंबर, पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है क्योंकि ये जो है पानीपत जो शहर है ना, जो आपका, वहाँ से ये 8 किलोमीटर दूर है, थोड़ा सा दूर है। और तीसरी लड़ाई यहीं पे थी। तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 14 जनवरी 1761। ठीक है, और सदाशिव भाव के नेतृत्व में मराठा सेना थी और अहमद शाह अब्दाली था। मराठा इसमें हार गए, अहमद शाह अब्दाली जीत गया। ठीक है, तो चलिए
आगे बढ़ते हैं, बार बार रिपीट कर रही हूँ तो याद हो जाएगा गाइज आपको, ठीक है। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पूर्ण निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया? देखिए दोबारा कर रहा है, ठीक है, दोबारा से पूर्ण निर्माण हो रहा है, तो किसने करवाया? सदाशिव राव है, जो ये मराठा से रिलेटेड है। अब आप इस चीज़ को कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने ये चीज़ पढ़ी है कि 1756 से 1757 पर जो हरियाणा में था ना, जो था मराठों का एक अधिकार था, मतलब उनका नियंत्रण था, तो जो है मराठों का ही बंदा होगा कोई ना कोई। तो देखो अभी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो अब ये कुरुक्षेत्र के अब स्थानेश्वर मंदिर का पूर्ण निर्माण इसने करवाया था, मराठा सदाशिव राव ने। विक्रमादित्य हो नहीं सकता, हेमू, ठीक है, प्रभाकर वर्धन तो यहाँ है ही नहीं, और राजा हर्षवर्धन तो कुषाण वंश का था, तो ये नहीं हो सकता। अगर आपको उतना भी थोड़ा सा भी याद होगा ना तो आप कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। और जो ये आपका मंदिर है, ये आपके जो है स्थानेश्वर मंदिर नाम से एक बार आपको जानना है कि ये जो है आपके भगवान शिव जी से रिलेटेड है, और इस मंदिर के पास क्या एक छोटा सा आपका कुंड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में हरियाणा में कौन सा युद्ध? वही रिपीट क्वेश्चन है। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी 1761 में। मराठा तोपखाने का प्रभारी कौन था? तो उस समय जो था प्रभारी जो था तोपखाने का वो था इब्राहिम खान गारदी, याद रखेंगे, इब्राहिम खान गारदी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद निम्नलिखित में से किसने मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था? जब ये हार गए थे ना, मराठा हार गए थे, तो किसने दिया था? सूरजमल ने। सूरजमल ने जो है इनको जो थी आश्रय दिया था जब ये हार गए थे, ठीक है। किस युग्म शासक है, उसकी रियासत है, उसका मिलान जो है सही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। जो हसन अली खां और बहादुरगढ़ है ये सही नहीं है। ये जैसे मान लीजिए ये अब्दुल रहमान खान है, ये तो है आपका शासक, इसकी रियासत कौन सी है? जज्जर थी। अब्दुल रहमान खान की जो रियासत थी वो थी जज्जर, अहमद अली की थी फारूक नगर। राजा नाहर सिंह, जो नाहर होंगे ना सारे आपको रेवाड़ी या वल्लभगढ़ के ही मिलेंगे, तो ये वल्लभगढ़ हो गया। अहमद अली है, देखो इस्लामी आ रहा है ना, फारूक नगर। रहमान खान जज्जर, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। पानीपत की तीसरी लड़ाई वही रिपीट क्वेश्चन है। किस मुगल शासक के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस मुगल शासन के जो है हरियाणा पर अंग्रेजों का स्थान जो ना अधिकार हो गया था, किसके शासनकाल में? शाह आलम के टाइम में ना जो आपके हरियाणा पर मुगल शासन पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था, शाह आलम के टाइम में हुआ था। अंग्रेज आ गए थे शाह आलम के टाइम में हरियाणा में, ठीक है, और अंग्रेजों ने दिल्ली पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया था। वही रिपीट क्वेश्चन है। करनाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में हुई थी, 1739 में हुई थी, पढ़ चुके हैं। और ये भी हमने पढ़ लिया है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासकों के बीच में डैश निर्णायक था, इसने उत्तरी भारत में मुस्लिम जो है प्रभुत्व की नींव रखी थी। जो हाथ था आपका त्राइन का द्वितीय युद्ध। इस द्वितीय युद्ध से जो था 1192 में जिसमें लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है हार गया था, उसके बाद कह सकते हो कि मुस्लिम की जो है प्रभुत्व की नींव जो है हमारे उत्तरी भारत में पड़ चुकी थी, ठीक है। ये एक निर्णायक युद्ध था क्योंकि मोहम्मद गौरी ने इसमें क्या किया था, आपके पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, तो ये तो हमारे भारत का ही था और ये था आपका मुस्लिम। तो इसने ना इस पे अटैक करके इसको हरा के ना तो उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व जो था ना आ गया था। तराइन का युद्ध था 1192 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 177, हरियाणा सरकार द्वारा डैश के समीप स्थित अभी हमने पढ़ा काला आम वृक्ष स्थान को युद्ध नायक स्मारक वीर हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है पानीपत में। अभी मैंने आपको बताया था कि वहीं पर जो है उसी स्थान पर जो है लड़ाई हुई थी। तो काला जो है आपका अम्ब है, काला आम का वृक्ष है, उसके स्थान को युद्ध नायक स्मारक यानी कि वीर हीरो मेमोरियल, इंपॉर्टेंट है ये, कहाँ है बसाया गया है? ये आपके बसाया गया है पानीपत में। नेक्स्ट, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में संघर्ष पानीपत में हुआ था। हमें आ गया है, हमें याद हो गया है, ठीक है ना। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और डैश के बीच में हुई थी। रिपीट क्वेश्चन, 1761 में लड़ी गई पानीपत की लड़ाई जो हुई थी वो जो अहमद शाह अब्दाली था वो किस वंश का था? तो वो था आपके अफगान वंश का, ठीक है।
अब हमें समझ आ गया, हमें याद हो गए हैं, ठीक है। ये भी हमें याद हो गया 1761 में हुई थी, किसने किसको हराया था। अब आपको सब ये मुझे लगता है आपको अच्छे से अब सब कुछ याद हो गया। अब आप देख सकते हैं कुछ नया मुझे नहीं दिख रहा है कि जिसमें मैं कहूँ। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल से हम करेंगे। कल जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा जॉर्ज थॉमस का हरियाणा शासन 1797 से 1802। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैसा लगा ये सेशन? मुझे उम्मीद है ये वीडियो, ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लग गया है ना, लाइक का बटन ज़रूर दबा के जाएंगे, शेयर आप मैक्सिमम करेंगे, सब्सक्राइब का रेड बटन ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूँ, जो मैं चैनल पर हिस्ट्री करवा रही हूँ ये आपके एस्टेट पीजीटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पीजीटी हिस्ट्री से भी दे रहा है ना तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी। वो जो वीडियो डाल रही हूँ वो बहुत अच्छी हैं, आप उन पे विजिट कीजिए। अगर आप टीजीटी एसएसटी का भी दे रहे हैं तो भी ऊपर ऊपर की कहानी आपको पता उसमें से लग जाएगी, ठीक है। तो बहुत है, और मैं इसको इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि आपने हिंदी व्याकरण सीरीज़ को भी प्यार दिया है, उसे और प्यार दीजिए। और आज भी आपको जो है 50 क्वेश्चन और करवाए जाएंगे। तो बस हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।